वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तेरी शरणं तेरी शरणं प्रभु तेरी शरणं में आया हूँ। प्रभु तेरी शरणं में आया हूँ। तेरी शरणं तेरी शरणं तेरी शरणं में आया हूँ। प्रभु तेरी शरण में आया हूँ। प्रभु तेरी शरण में आया हूँ। इस संसार में ईश्वर की आज्ञा से सब कुछ चलता है। मनुष्य अपने मन को लेके कुछ भी योजना करता है, परंतु सचमुच जो वैश्विक व्यवस्था है, जो ऐश्वर्य व्यवस्था है, वो ही सही है। इसीलिए मनुष्य को अपना मनमानी करने से एक निमित्त होके जीना है और परमात्मा को स्मरण करते हुए ही इसी जगत में रहना है। तभी उनके जीवन में सफलता आती है। सब लोग करने तो चाहते हैं, परंतु मर्त्य का जो धर्म है उसको भूल जाते हैं। करूँगा 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 ऐसे ही विचार करते रहते हैं, परंतु एक दिन उनको मरना है, उसको वो भूल जाते हैं कि संसार में जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इस संसार में जो ही जन्म लेते हैं वो ही मरते हैं, और जो मरते हैं उसका भी जन्म होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म मृत्यु की जो चक्र है हमेशा चलता ही रहता है। जन्म होते हैं, मरते हैं और फिर मातृगर्भ में आके फिर स्थान लेके फिर जन्म लेते हैं, क्योंकि उनकी जो इच्छा है, उनकी जो वासना है, उसकी समाप्ति होती नहीं। कर्म की सूक्ष्म वासना से सब लोग जब जन्म मृत्यु चक्र में बंधा होते हैं। इसीलिए प्रभु को स्मरण करना चाहिए। हे प्रभु, यह संसार बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे।
हे मुरारी, हे ईश्वर, मूर राक्षस को मारने वाले हे परमात्मा, हम आपके चरण में शरण जाते हैं। इस संसार में जाना आना जो दुख हैं उसी से हमको मुक्त करो। आपकी कृपा बगैर वो संभव नहीं है। और जो ही ऐसे विचार करते हैं वो ही जीवन में तर जाते हैं। जीते जगते ही उनको हो जन्म मृत्यु चक्र से ही मुक्ति मिलती है। क्योंकि जो दिन आज है सो दिन नहीं काल, चेती सकतो चेतले सिर पर गाजे काल। आज जो तक है हमको मनुष्य तन मिला है, और काल मिलेगा कि नहीं किसको पता। जिसका उदय है उसका ही अस्त है। जो ही जन्म लेते हैं वो ही मरते हैं। जो ही खिलते हैं वो कर्माई जाते हैं। वो तो विधि का विधान है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। इसीलिए करूँगा करूँगा जपना नहीं, और मरूँगा मरूँगा भूलना नहीं। मृत्यु तो एक दिन अवश्य आने वाला है कि उसके सामने ना कोई बच्चा है, ना कोई युवान है, कोई वृद्धा है। जो जितने दिन के लिए कर्म फल लेके आया है, प्रारब्ध लेके आया है, प्रारब्ध पुष्यते बपुः, ले प्रारब्ध के अनुसार हम जितने दिन यहाँ पर रहना है इतने दिन रह के फिर वापस जाने का है। इसलिए भाइयों और बहनों, जाने से पहले जान के जाओ आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, और यहाँ से क्या करके कहाँ जाना है। और उसी को जानने के लिए निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा तो अवश्य संभावी है। इसलिए न जानती जानकी नाथ काले सुबह क्या होने का है। जानकीनाथ भगवान रामचंद्र को पता भी नहीं था काल सुबह क्या होगा। वो अयोध्या की राजा बनेंगे कि राजपद छोड़ के अयोध्या छोड़ के फिर वन में जाना है। इसीलिए निश्वास नहीं विश्वासम कदारुद्धो भविष्यति। निश्वास प्रश्वास जो हमारा चलता है उसके ऊपर भी विश्वास नहीं, कब ही वो बंद होने जाने वाला है। मतलब जीवन कब ही मृत्यु में परिणत होने वाले हैं किसको पता नहीं है। इसीलिए मरने से पहले अपने जीवन में जो सार्थकता लाने का है उसको ही ले आओ। उसी से ही हमारा ही सार्थकता है। माँ कुरु धन जन यौवन गर्भम। धन जन यौवन के लिए गर्व नहीं करना। क्यों हरति निमिषेत काल सर्वम। वो सब काल का है, हम सब वहाँ से उधार लेकर आए हैं और काल एक दिन भी छीन लेने वाला है। किसी का धन चिरस्थायी नहीं है, किसी का यौवन चिरस्थायी नहीं है, और किसी के परिवार भी चिरस्थायी नहीं है। एक मुहूर्त में भी काल इसको भी हरण कर ले सकता है। इसीलिए माया के प्रभाव से अज्ञान अंधा नहीं होना और ज्ञान के प्रकाश को लाके ही भगवत को स्मरण करके रहना वही ही सही है। इसीलिए भक्त कहता है, हे भगवान
तुझे मैं ढूंढने के गया, खोजा सकल जहां, हे परमात्मा पत्ता तेरा नहीं, जब पत्ता तेरा लगा तो पत्ता मेरा नहीं। लाली को ढूंढने को गया तो हो गई मैं लाल। भगवान को आप ढूंढने के लिए जब जाओगे ना, तब जब भगवान आपको मिल जाएंगे, फिर आप देखना आपका और भगवान में कोई अंतर नहीं है। लाला को ढूंढने के लिए गया, मैं हो गई लाल। और जीवन में उस स्थिति को लाने के लिए जब ही सूरदास जी कहते हैं, हे परमात्मा हाथ छोड़ के जाते हो, निर्बल जान को मोही, जानूंगा तब जाओगे जब हृदय से सबल जानूंगा तो ही। मैं अंधा हूँ इसलिए मेरे हाथ छोड़ के तुम चल जाते हो, परंतु जब मेरे हृदय से आप चल जाओगे तब मैं जानूंगा कि तुम सबल हो, मैं दुर्बल हूँ। परंतु हे भगवान, मेरे चित्त में, मेरे मन में जब तक आप हैं तब तक आप कभी बाहर नहीं जा सकते हैं। इसलिए प्रभु स्मरण में जिसका मन लत है वो ही ऐसे ही जीवन जीता है। इसलिए स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीति अभिधीयते। अपने स्वरूप के अंदर, आपके अंदर वो परमात्मा को ही दर्शन करो, ढूंढो। एक जीवन में एक परम संभावना संभव है। जब तक वो आपके जीवन में है, जो आप तक अंदर में है, जो आपके जीवन रूप में है, आत्मा रूप में है, उसको जानने के लिए कोशिश करो और अपना जीवन को सार्थक बनाओ। इतनी करेंगे तो निश्चित आपका जीवन ही सार्थक बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।